माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, आदरणीय सारंगी जी, श्री गोविंद गोत्राचिका जी, डॉक्टर त्रिपुरा झा जी एवं इस प्रांगण और मंच में उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमी अतिथिगण एवं देश के भावी कर्ता विद्यार्थियों, आप सभी को जोहार एवं हार्दिक अभिनंदन। संविधान के विषय पर डॉक्टर त्रिपुरा झा की पुस्तक लिविंग इन रिलेशनशिप नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स ऑफ मॉडर्न पार्टनरशिप के विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि विचारों का एक अनोखा संगम और आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य को जानने एवं समझने का एवं अवलोकन करने का एक माध्यम है। जब हम डॉक्टर त्रिपुरा झा जी की बात करते हैं तो मेरे मन में हमेशा उनकी असाधारण कल्पना, गहराई, लगन एवं साहित्य के प्रति समर्पण की तस्वीर उभरती है। यह पुस्तक उनके अध्ययन, अनुभव, उनके दृष्टिकोण एवं बदलते सामाजिक परिदृश्य को परिलक्षित कर आत्मचिंतन और बदलते रिश्तों को हाशिए पर रखकर उसको समझने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक हमें जीवन के नए पहलू के लिए परिचित कराती है। Ladies and gentlemen, a book is not just a book. It's a bundle of understanding of the author. It's always larger and deeper than what we readers will ever come to know. There are books that are late, there are books that are on time, and there are books that are ahead of time. I think this book is brought on time and maybe even ahead of time. Livings are becoming norm increasingly. Someone had to demystify it and alert us to the new institution. And I must say, this book, Living in Relationship, written by Dr. Tripura Jha, does it brilliantly. इस पुस्तक को और गहराई से अगर हम जानें तो मानवीय रिश्तों के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में जहां परंपरा को अक्सर आधुनिकता से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लिविंग इन रिलेशनशिप नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स ऑफ मॉडर्न पार्टनरशिप एक उभरते सामाजिक रुझान की सामयिक और विचारशील जांच के रूप में प्रस्तुत होती है। शिक्षा और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षाविद डॉक्टर त्रिपुरा झा द्वारा लिखित यह पुस्तक न केवल कानूनी या सामाजिक निर्माण के रूप में सहवास की रूपरेखा को दर्शाती है, बल्कि बदलती मूल्य प्रणालियों में गहराई से अंतर्निहित एक जीवंत अनुभव के रूप में भी दर्शाती है। पुस्तक की शुरुआत वैश्विक और ऐतिहासिक संदर्भ में लिव इन संबंधों को परिभाषित करने से होती है। यह बताती है कि कैसे सहवास वर्जित से विकसित होकर दुनिया के कई हिस्सों में एक मान्यता प्राप्त सामाजिक विकल्प बन गया है। स्कैंडिनेविया के उदार समाजों से लेकर शहरी भारत में बदलते दृष्टिकोण तक पाठ यह पता लगाता है कि कैसे व्यक्तिगत स्वायत्तता, लिंग भूमिकाओं और कानूनी संरचनाओं में बदलावों ने अंतरंगता और साझेदारी को फिर से परिभाषित किया है। पुस्तक का सबसे प्रभावशाली पहलू भारत में लिव इन संबंधों के कानूनी आयामों का विस्तृत विवरण है। स्पष्टता और सटीकता के साथ यह घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मौजूदा सुरक्षा को रेखांकित करता है और ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों पर चर्चा करता है। हालांकि भारतीय कानून अभी तक लिव इन जोड़ों के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान नहीं करता है, लेकिन पुस्तक बताती है कि कैसे अदालतों ने इस तरह की साझेदारी की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या की है, खासकर अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। कानूनी जागरूकता चाहने वाले पाठकों के लिए, चाहे वे युवा व्यक्ति हो, कानूनी विद्वान हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये अध्याय अमूल्य है। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि पुस्तक का एक मुख्य भाग है। डॉक्टर झा सहानुभूति और यथार्थवाद के साथ लिव इन पार्टनरशिप, विश्वास, संचार, संघर्ष और सहचर्य की आंतरिक गतिशीलता का पता लगाती है। वह न तो ऐसे रिश्तों को आदर्श बनाती है और न ही उनकी निंदा करती है, बल्कि उनकी जटिलता को स्वीकार करती है, शोध और व्यवहारिक ज्ञान में निहित मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनका लेखन आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक मान्यता के बिना साझेदारी का क्या मतलब? व्यक्ति अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा करते हुए जिम्मेदारी से कैसे सहवास कर सकते हैं? महत्वपूर्ण यह है
कि पुस्तक सामाजिक कलंक का सामना करने से पीछे नहीं हटती। भारत जैसे समाज में जहां विवाह जैसी पारंपरिक संस्थाओं को अभी भी गहरा सम्मान है, लिव इन जोड़ों को अक्सर नैतिक निर्णय, परिवार द्वारा अस्वीकृति और संस्थागत बहुत सारे ऐसे चीज हैं, पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिसमें किराए के आवाज से इनकार से लेकर कानूनी दस्तावेज की कमी तक शामिल है। इन वास्तविकताओं को सामने लाकर पुस्तक नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। हाशिए पर पड़ी आवाजों को शामिल करना, जिसमें LGBTQ+ रिश्तों, अंतर धार्मिक भागीदारी और लिंग आधारित कानूनी असंतुलन पर दृष्टिकोण शामिल है, गहराई और प्रासंगिकता जोड़ता है। विशेष रूप में हड़ताली चलता है कि कैसे वर्तमान कानूनी प्रावधान कुछ पहलुओं में महिलाओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन समान लिंग भागीदारी को मान्यता देने या सभी लिव इन पार्टनर्स के लिए संपत्ति और अधिकारों को संबोधित करने में अंतराल छोड़ देते हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित विषयगत अध्यायों में संरचित पुस्तक वैचारिक चर्चाओं से समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और कानूनी आयामों तक आसानी से संक्रमण करती है। हालांकि यह अकादमिक शोध पर आधारित है, लेकिन भाषा सुगम बनी हुई है। यह सभी पाठकों को दिल तक छुएगी और इसे समझने के लिए मदद करेगी। यह काम को व्यापक पाठकों के लिए सुलभ बनाता है। विश्वविद्यालय के छात्रों और परामर्शदाताओं से लेकर पेशेवरों और जिज्ञासु दिमागों तक, जो बदलते सामाजिक मानदंडों के बारे में